जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक वो है जी हमारा कॉजेटिव सेंटेंसेस। आज हम पढ़ते हैं कि कॉजेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं। देखिए अमूमन स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये तो हमें समझ आ जाती है कि वो ख़त लिख रहा है, ठीक है जी, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, लेकिन हमारे लिए कुछ सेंटेंसेस बड़े मुश्किल हैं समझने कि वो अहमद से ख़त लिखवा रहा है, वो उससे ख़त लिखवा रहा है, तो ये समझ नहीं आ रही। ख़त लिख रहा है तो समझ आ रही है, ख़त लिखवा रहा है उससे, अहमद से ख़त लिखवा रहा है जी, अजमल से ख़त लिखवा रहा है जी, वो फ़लाँ काम करवा रहा है, तो ये सेंटेंसेस क्या हैं, इनके अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो आज यही कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स की है वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस टॉपिक को आपके सामने मतलब जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉजेटिव वर्ब्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब कॉजेटिव वर्ब कैसे बनाए जाते हैं, अब हम सबसे पहले चलते हैं जी उनके फार्मूले और रूल्स की तरफ चलते हैं। यानी कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉजेटिव सेंटेंसेस या वर्ब्स कैसे होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं ये हमारे पास दो किस्म के हैं, ठीक है जी। पहला वर्ब तो वो है कि जिसमें काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों ही मौजूद हों, काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों ही मौजूद हों। जैसे अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जब फ़िक्रे में काम करने वाला और काम करवाने वाला, इट मीन्स के अब ये ख़ुद देख लें इसके बाद इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, दो लोग आ रहे हैं जी, काम करने वाला और काम करवाने वाला। तो जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों मौजूद हों तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेके आने और फिर हम टेंस के मुताबिक, अगर वो प्रेजेंट में है तो हम उसको मेक या मेक्स करेंगे, अगर वो पास्ट में है तो फिर हम मेड कर देंगे। यानी कि टेंस के मुताबिक हम चूज़ करेंगे मेक या मेड। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट टू होगा। पहला सब्जेक्ट तो काम करवाने वाला होगा, दूसरा सब्जेक्ट होगा काम करने वाला, ठीक है जी। और ये याद रखें कि जिस सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट मौजूद हों, पॉजिटिव वर्ब के अंदर, तो सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट जब मौजूद हों, काम करने वाला और काम करवाने वाला, तो उसमें हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। क्या कहा मैंने कि जब सेंटेंस के अंदर काम करने वाला और काम करवाने वाला दो सब्जेक्ट्स मौजूद हों तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, फॉर्म, वर्ब की जो फॉर्म वो हमेशा फ़र्स्ट यूज़ की जाती है। अब इसमें एग्ज़ाम्पल देखें, ही मेड मी स्टैंड, कि उसने मुझे खड़ा किया। ही मेड मी स्टैंड, ठीक है, कि उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे खड़ा कर दिया। अच्छा, अब ये हमारा है जी पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे, ही मेक्स कर देंगे। अब देखिए ही सब्जेक्ट ये पहला आ गया, मेड मी यानी उसने मुझे खड़ा किया, तो ये दूसरा सब्जेक्ट आ गया, ओके हो गया ना। यानी और इसमें हम क्या करेंगे, वो पास्ट में है तो हमने मेड कर दिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसका दूसरा जो रूल देखें, अब दूसरा रूल ये है कि अगर जब फ़िक्रे में काम करवाने वाला मौजूद हो, यानी काम करवाने वाला मौजूद है लेकिन जिससे काम करवाया जा रहा है वो मौजूद नहीं है, यानी इसका मतलब एक सब्जेक्ट आ रहा है जिससे काम करवाने वाला, जिससे करवाया जा रहा है वो नहीं है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर टेंस के मुताबिक गेट या गॉट, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी काम करवाने वाला आ गया, फिर अपना टेंस के मुताबिक गेट है या गॉट है, और वो जो भी वो काम करवा रहा है ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और ये याद रखें कि इसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जिस सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स मौजूद होंगे, पॉजिटिव के अंदर दो सब्जेक्ट मौजूद होंगे वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, और जिसके अंदर एक सब्जेक्ट मौजूद है उसके अंदर क्या होगा कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं, देखें, शी गॉट द लेटर रिटन, ये देखें, शी गॉट द लेटर रिटन, इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, गेट गॉट आ गया पास्ट टेंस के मुताबिक, और फिर क्या आ गया, ये आ गया रिटन, और इसके अंदर हमेशा जो थर्ड फॉर्म लगाई जाती है ये हमने लगा दिया, शी गॉट द लेटर रिटन। और पहला जो हमारा रूल था जिसके अंदर दो सब्जेक्ट्स मौजूद थे 1 और 2, तो उसके अंदर हमने मेक या मेड का इस्तेमाल किया टेंस के मुताबिक, और उसमें फॉर्म लगाई हमने फर्स्ट। लेकिन जिस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट मौजूद है काम करवाने वाला, तो उसके अंदर हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया।
उम्मीद है कि आपको कॉजेटिव वर्ब अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो ये तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है उसको क्लिक कर दें ताकि आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, और उसके अलावा आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ अब तक गाहे बगाहे आप तक वो पहुँचती रही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।